नमस्ते। पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी, उसमें 5 पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। अब हम छठा पाठ डॉक्टर विक्रम साराभाई, वह वैज्ञानिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे जीवन की सुविधा पूर्ण बनाने के लिए वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान होता है। हमारे जीवन में अलग अलग सुविधाओं पूर्ण करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान है। जैसे कल्पना चावड़ा, वह लड़की थी, वह भी वैज्ञानिक थी ना, वह अवकाश यात्री थी। वे अवकाश में अलग अलग खोजों की प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराते हुए, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उसने विज्ञान प्रत्यय, शिक्षा, उद्योगों, वाणिज्य व्यवसाय प्रत्यय अनेक क्षेत्र उन्होंने प्रगति की है और अच्छे कार्य किए। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बने और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, वो विक्रम साराभाई एक बहुत अच्छे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की भविष्यवाणी थी। जब ही 2 ही साल के थे तब उसके रविंद्रनाथ ठाकुर की भविष्यवाणी की, वह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी कि प्रतिभाशाली, होशियार बनेगा। और इस बात ने उनकी भविष्यवाणी अनेक कर्मों से सच साबित कर डाली। उसकी भविष्यवाणी, वे अपने अच्छे कर्म करते थे, उससे कारण उसकी भविष्यवाणी उसने साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन है? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई 2 ही साल के थे। बाद में उसने भविष्यवाणी में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा, उसकी भविष्यवाणी है, और वैज्ञानिक भी बनेगा, ऐसा उसकी भविष्यवाणी में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उसका जन्म 12 अगस्त 1919 और अहमदाबाद, आप सब अहमदाबाद शहर में रहते हैं, तो अहमदाबाद शहर में ही उसका जन्म हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित और उद्योगपति था। उनका परिवार बहुत सुखी था और उसका पापा को उद्योगपति भी थे। पिता का नाम अंबालाल था तथा माता का नाम सरला देवी। उसका पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई के 8 भाई बहन थे। वो 8 भाई बहन थे। बाल्यावस्था काल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने में बुलंद इरादे को दर्शाता है। वह बाल्यावस्था में, जब वह छोटा था तब से वह प्रतिभावान એટલે यशस्वी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। बचपन का यह प्रसंग सफलता प्राप्त करने का बहुत अच्छा दृष्टांत था। जब वह 5-6 साल के थे, जब वह छोटे थे 5-6 साल के थे, तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। वो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताजी अंबालाल के नाम पर ढेर चिट्ठियों आती थी। उसके पिता के नाम पर ढेर એટલે ज़्यादा चिट्ठियों आती थी। वह देखकर बालक विक्रम साराभाई के मन में भी इच्छा होती थी। उसके मन में इच्छा हुई कि उनके नाम पर भी खूब सारे पत्र आए। उसके पापा के नाम पर ज़्यादा चिट्ठियों आती थी न, तो उसके मन में भी होता कि मेरे नाम पर भी बहुत अच्छी पत्रे और चिट्ठियों आए। इसीलिए वह कई लिफाफों पर अपना नाम या पता लिखकर डाकघर में डालता था। लिफाफा એટલે पत्र भेजने की चोकर, चारे बाजू से बंद हुई ऐसी थैली, ऐसे कागज पर नाम और उसका पता, उसका एड्रेस लिखकर वह डाकघर टपाल पेटी में वह डालता था। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेर चिट्ठियाँ आने लगी। वह डाकघर में वह अपने लिफाफे में लिखकर भेजता था, तो उसके नाम पर भी चिट्ठियाँ आने लगी। उसके पिता के नाम पर चिट्ठियाँ आती थी, तो उसके मन में होता था कि मेरे नाम पर भी चिट्ठियाँ आई, क्योंकि उसको वैज्ञानिक बनने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए ऐसे कार्य करते थे। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। उसके पिता के मन में भी हुआ।
कि मेरा बेटा बहुत बड़ा यशस्वी बनेगा। उसके मन में क्या उद्देश्य है, उसे क्या करने की इच्छा है, वह जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्होंने हंसी आई। उसको असलियत मालूम हुई कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता, तो उसको हंसी आई। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। उसकी सफलता, वह जो भी कार्य करता था उसमें सफल बना, उसका कार्य संपूर्ण पूरा हुआ उसको, इसीलिए उसको अच्छा लगा। कोई अपना बेटा अच्छे कार्य करे, यशस्वी या वैज्ञानिक अवकाश यात्री बने, तो पिता को बहुत अच्छा पसंद हुआ नहीं, इसलिए उसके पिता को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियों करते थे और लोगों को अचंभित करते थे। वही छोटे ही 8 साल के थे तो भी वे साइकिल पर विभिन्न कार्यों करते थे और सब लोगों उसको देखकर अचंभित हुए थे। अचंभित એટલે उसको वह चकित हो गए थे। उन्हें साहसिक कारनामे किए थे। साहसिक, उन्होंने बड़े साहस से साहसिक अच्छे कार्य किए थे। गणित तथा भौमितिक के प्रति उनके गहरी दिलचस्पी थी। गणित અને भौमितिक विज्ञान में, गणित में आते हैं भौतिक विज्ञान, गणित या भौतिक यानी कि विज्ञान में आता है भौतिक विज्ञान के प्रति बहुत ऊंडे रस थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब किस साल में पूरी की? सन 1934 में के पास की। मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा की परीक्षा सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद के इंटर की पढ़ाई की। उन्होंने अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। 1937 में तो वह इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक विज्ञान में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। बीएससी हम इसे कहते हैं, बीए होता है ना, FISYT में बीए, इस तरह बीएससी का ग्रेजुएट की 3 साल, उसमें वे साइंस के स्टूडेंट थे, वो साइंस के विद्यार्थी थे। उन्होंने बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की 1940 में। पश्चाताप એટલે તે પછી द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विक्रम साराभाई भारत में लौट आए, उसको वह वापस आए तो उसको होमी भाभा और सर वी रामन दोनों का साथ मिला। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणाली स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उसको 1942 में उसका विवाह हुआ। मृणाली स्वामीनाथन के साथ उसका विवाह हुआ और उसके ये विवाह सूत्र में बांधे, उसके लगन हुआ। उसका विवाह मृणाली स्वामीनाथन लड़की के नाम से हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1937 में PhD की उपाधि हासिल की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1937 में PhD प्राप्त की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। સૂર્યમંડળ અને બ્રહ્માંડના કોઈ પણ જટિલ પ્રશ્નો હોય इसના પ્રયોગો હલ કરવા માટે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને वह हौसला नक्की किया, वह प्रयत्न किया। वह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मेटिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों का सर्वाधिक उपयुक्त और वह अनुकूल होगी। उसका सुझाव, उसका उपाय करने के लिए उसने बहुत अच्छी उसके अनुकूल है इसकी प्रवृत्तियों की अनुसार उसने प्रवृत्तियों की। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों के लेस एक प्रयोगशाला स्थापित की। विज्ञानना उपकरणों माटेनी सज्ज एक सरस विज्ञानना उपकरणों प्रयोगशाला में हम उसका उपयोग करके कर सकते हैं, इसीलिए उसने प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने व्यक्तिगत प्रयासों, निज प्रयासों यानी कि उसके वे अपने व्यक्तिगत प्रयासों के कारण 1947 में भौतिक विज्ञान के अनुरूप उसने अहमदाबाद में प्रयोगशाला स्थापित की, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। वह प्रयोगशाला के साथ जीवन व जितना ही जीवन पूरा का इतना ही तक वह उसके भोग उसने दिया। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीक समस्याओं हल निकालने का उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। उसने वस्त्र उद्योग की टेक्निकल समस्या का निराकरण करवा माटे उसका उद्देश्य अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन उसने आधारशिला, उसका पाया उसने यह रखा। उसकी वह टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना यह की। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकर्ण, सूर्यग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। वह परमाणु सक्रिय, अंतरिक्ष विकर्ण, सूर्य ग्रह या प्लाजा के भौतिक और खगोल शास्त्र में होता है ना, खगोल, तो खगोल शास्त्र पर वे कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। वह परमाणु ऊर्जा के वह सदस्य यानी कि वह सभ्य बने। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही था। होमी भाभा की मृत्यु हुई, बाद में परमाणु ऊर्जा की संस्था थी न, उसकी जवाबदारी, उसका वह काम था, वह सब काम विक्रम साराभाई के कंधों पर उसके पर आ पड़ा और उसने निभाया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे ना, वो उसके पहले अध्यक्ष बने थे, होमी भाभा के पहले। वह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का परिणाम था। अगुवाई उसने सतत परिश्रम किया था और आगेवानी बहुत अच्छी तरह से उसके काम किया था। वह आगेवानी एवं अथक परिश्रम के कारण उसका यह काम सही हुआ। भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। वह दूरसंचार में दूरदर्शन टीवी को हम देखते हैं, और मौसम विज्ञान, मौसम में वे गर्मी के दिनों में बारिश आती है, वह मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित, उसके लिए जो प्रक्षेपित उसके द्वारा जो जानकारी देते हैं, उनके उपग्रह में अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और उसने कार्य किए। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान में समग्र विकास के लिए समर्पित किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनका पूरा ही जीवन विज्ञान और समग्र विज्ञान में का समग्र विकास करने में ही पूरा किया था, समर्पित किया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए थे। उसका जीवन भी विज्ञान में समर्पित किया था और भारत का उत्कृष्ट बहुत अच्छा योगदान दिया, और उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय को सम्मान, उसको इनाम, सम्मान, मान प्राप्त हुआ था। सन 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजना उसको इस दो अवार्ड दिए और उसको सम्मान किया। इस निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भी भारत को प्रतिनिधि रहे थे। वह निशस्त्रीकरण यानी कि बहुत अच्छी शस्त्रीकरण की क्रियाओं, निशस्त्रीकरण की क्रियाओं की संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय वो देश की संस्था होती है, उसमें भारत के बहुत अच्छे प्रतिनिधि रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, वह 1966 में
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनिट के सदस्य व सभ्य रहे थे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। वह यूनेस्को विज्ञान विभाग अलग अलग होगा, तो उसमें विज्ञान विभाग के अध्यक्ष उसके वह सभ्य बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया। उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया, वह उसका एक भाग है, उसका प्रमुख भी उसको बनाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। 14वीं परिषद उसमें परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। वह संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष भी बने और विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, विज्ञान विभाग के वह अध्यक्ष वह बने। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। वह उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे, वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक तो थे ही बाद में, बल्कि परंतु अलग अलग काम में वे व्यस्त रहते और उसके बावजूद कला, शिक्षण, समाज माटे बहुत ज़्यादा समय निकाल देते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई थी। प्रयास, उन्होंने बहुत प्रयास, कठोर परिश्रम किया और उसने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास केंद्र की दूसरी संस्था की स्थापना भी उसने की थी। वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते। वह सामान्य विज्ञान की, सामान्य मानस ना विज्ञान प्रत्ये रुचि, कोई पण मानस को विज्ञान प्रत्ये रुचि नहीं होती है तो उसको रुचि जागृत करने का कार्य भी बहुत अच्छा किया था। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली की तारीख थी। सन 1971 की काली की तारीख थी। विक्रम साराभाई के त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन थुमा में कार्य के निरीक्षण के लिए भेजा गया था। उसके डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम को लॉन्चिंग स्टेशन थुमा गांव में उसको निरीक्षण करने को भेजा था। वह एक होटल में ठहरे हुए थे। वह एक होटल में वह रोकाया था, वह ठहरे हुए थे। वही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई। उसको हृदय की गति यानी कि हृदय की गति बंद हो जाना, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं ना, तो हृदय की गति रुकने से उसकी यह मृत्यु हुई। किस जगह पर मृत्यु हुई? एक होटल में वह ठहरे थे। उसको विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुमा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा था। उसको थुमा में कोई कार्य करता था, उसका निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए जाना पड़े। वह गए और उसके होटल में ठहरे, वह उसकी मृत्यु हुई थी। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। वह विज्ञान में हर रोज नए नए क्षेत्रों में जोड़ने का कार्य बहुत वह अच्छी तरह से करता था। उस जीवन चक्र का कार्य सदा के लिए रुक गया। ऐसी ही महान प्रतिभा को सत सत नमन। ऐसे महान प्रतिभा को बहुत अच्छा कार्य विक्रम साराभाई ने किया था, उसको मैं वह सत नमन करता, वह नमस्कार करता। इस तरह डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बहुत अच्छी तरह से विज्ञान में भौतिक विज्ञान की अलग अलग सुविधाओं की, छात्रों आप सब भी अच्छी पढ़ाई किए और बाद में भी अच्छे एक वैज्ञानिक, अवकाश यात्री, ऐसे कुछ बहुत साइंटिस्ट सब मन में इच्छा रखना कि मैं ऐसा वैज्ञानिक बनूं और हमें मेरी मम्मी पापा की इच्छा पूरी करूं। इस तरह तुम भी अच्छे वैज्ञानिक बनो, ऐसी मैं सबको शुभेच्छा देती हूँ। छात्रों बहुत परिश्रम करना, बाद में कोई भी कठिन कार्य होगा तो उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन परिश्रम एक पारस नहीं, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ही हम डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक बनेंगे। कठोर परिश्रम एज पारस मनी। थैंक यू।